Hello students, good morning and welcome in our YouTube. I am Manish Sinha and from today's we are learning about our first chapter of English class 10th, which is patriotism and written by रमेंद्र कुमार। और रमेंद्र कुमार के बारे में आपको पता ही होगा कि वह जो है एक ऐसे राइटर था जिन्होंने जो है बच्चों के लिए बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं, बहुत सारे राइटिंग्स भी लिखे हैं, स्क्रिप्ट लिखे हैं, जिसके लिए उसको जो है बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। और उन्होंने जो है लगभग मैं बोल सकता हूँ 20 से भी ज़्यादा राइटिंग्स लिखे हुए हैं। और उसके जो बुक्स हैं उसका जो है लगभग जो है 7 जो है फॉरेनर लैंग्वेज में और 8 इंडियन लैंग्वेज में भी जो है उसको अनुवाद किया गया है। तो बच्चों चलो आज से अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म से आप क्या समझते हो यार? तो पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। तो चलिए देशभक्ति के लिए बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में कि देशभक्ति जो है रमेंद्र कुमार के अकॉर्डिंग क्या है। नानाजी व्हाट इज़ पैट्रियटिज्म? ठीक है, नाना जी से जो है पूछता है कौन? राइटर, कि नाना जी देशभक्ति क्या है। ठीक है, नाना जी से कौन पूछता है? अजीत। तो देखिए अब उसके बाद फिर क्या बोलते हैं नाना जी, क्या एक्सप्लेन करेंगे? इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू आर डाइंग फॉर आवर कंट्री लाइक भगत सिंह एक्सप्लेन्ड हर सिस्टर नैना। तो देखिए नाना जी से पहले उसके जो सिस्टर है अजीत के जो सिस्टर है नैना, वही बोलती है कि क्या इसका अर्थ जो है गांधी जी और चाचा नेहरू के समान कई बार जेल जाना या भगत सिंह के समान अपने देश के लिए प्राण दे देना कुछ ऐसे होता है क्या? तो उसके बाद जो है नाना जी एक्सप्लेन करते हैं, यस नैना यू आर राइट, कि हाँ नैना तुम सही बोल रही हो, बट इट आल्सो मीन्स लॉट मोर। लेकिन लॉट मोर का मतलब क्या होता है? लॉट मोर देखिए आपको दिया हुआ है वर्ड, लॉट मोर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। तो बट इट आल्सो मीन्स अ लॉट मोर, उसको छोड़कर और बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे कि टू बी पैट्रियोट वन नीड नॉट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पैट्रियोट, टू बी पैट्रियोट वन नीड नॉट डाई और गो जेल। देशभक्ति के लिए किसी को मरने और जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। वन कैन शो वंस अवर लव वन कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज, नानाजी सेड। और क्या हो सकता है? कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति प्यार छोटे छोटे तरीकों से भी कर सकते हैं। हाउ, कैसे? बाय लविंग इट्स कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है? देखिए कल्चर आपको वर्ड दिया हुआ है, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है? कल्चर एंड दिस पीपल डू यू रिमेंबर अजीत। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं? आपको अपनी संस्कृति और लोगों के प्रति प्यार दिखाकर। अब आगे बोलता है कि डू यू रिमेंबर अजीत, अजीत तुमको याद है? ऑन 26 आफ्टर रिपब्लिक डे परेड अ टर्न वॉज बीइंग प्लेड, कि 26 जनवरी के दिन जो है क्या होता है? परेड होता है। ठीक है, परेड होता है और उसमें क्या होता है? यस नाना जी। तो अजीत बोलता है हाँ नाना जी। एज सुन एज द टर्न स्टार्टेड स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही धुन शुरू हुआ आप क्या हो जाते हो? खड़े हो जाते हो, खड़े हो गए और समाप्त होने तक खड़े रहे। डू यू नो वॉट इज़ ट्यून वास? तो अब नाना जी उसको बोलते हैं क्या तुम्हें मालूम है कि वह धुन क्या है?
तो अब नैना जो है जवाब देती है, यस आई नो नैना, आई नो नाना जी। ठीक है, नैना बोलती है हाँ मैं जानती हूँ नाना जी। इट वाज नेशनल एंथम, यह क्या है, राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है जन गण मन, जो कि क्या है हमारा नेशनल एंथम, जन गण मन। गुड, बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड द नेशनल एंथम। ठीक है, ठीक, लेकिन आप जानते हो कि जैसे ही नेशनल एंथम शुरू होता है हम खड़े हो जाते हैं। नो नाना जी, वाई। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर बोलती है अब जो नैना है वो कि नहीं नाना जी, क्यों। ठीक है, तो अब देखिए अब आगे आपको बोल रहा है इसी में, एज द मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज ओनली वन डू सो। राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए दुर्भाग्य से, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, अचानक से। ठीक है, तो क्या क्या है आपके पास, राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए दुर्भाग्य से केवल मैंने ही किया। आई वॉज ओनली वन टू डू सो, केवल मैंने ही किया। योर फादर कंटिन्यूड टू रीड, योर फादर कंटिन्यूड टू रीड द पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन। तुम्हारे पिता लगातार अखबार पढ़ते रहे और तुम्हारी माँ फ़ोन पर बातें करते रही। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे आपको जो है वर्ड दिया हुआ है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है यार, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वाज प्लेड। ठीक है, और क्या होता था पहले सिनेमा घरों में जो है क्या होता था, फिल्म समाप्त होने के बाद भी क्या बजाया जाता था, नेशनल एंथम जो है बजाया जाता था। ठीक है, प्ले किया जाता था। तो फिर क्या होता था, बट इट वॉज फाउंड दैट पीपल यूज टू लीव द हॉल मिड वे लाफिंग साउटिंग एंड क्रिएटिंग रैकेट्स। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, मिडवे। मिडवे का मतलब क्या होता है यार, बीच में। आपको वर्ड दिया हुआ है ये देखिए, मिडवे। मिडवे इसका मतलब होता है बीच में, लाफिंग का मतलब हंसना, साउटिंग का मतलब चिल्लाना, क्रिएटिंग अ रैकेट। क्रिएटिंग अ रैकेट का मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग अ रैकेट का मतलब होता है शोर मचाना। ठीक है, तो देखो अब जब जैसे कि लास्ट में सिनेमा घर में क्या चल रहा है, नेशनल एंथम चल रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए, सबको जो है रेस्पेक्ट देने के लिए खड़े होना चाहिए। लेकिन क्या होता था, ऐसे नहीं होता था। ठीक है, क्या होता था, लेकिन पता चला कि लोग जो है बीच में ही सिनेमा हॉल छोड़कर हंसते हुए, चिल्लाते हुए और शोर करते हुए क्या करते थे, निकल जाते थे। तो फिर क्या क्या हुआ उसके बाद, फिर बट इट वॉज, अच्छा ये हो गया आपका, द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग नेशनल एंथम। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है क्या किया कि जो है नेशनल एंथम को जो है बंद करना डिसाइड किया, क्योंकि उसका जो है लोग रेस्पेक्ट नहीं करते थे। द रीज़न वाई आई गेव यू एक्सप्लेन इज टू एक्सप्लेन to you person patriotism can be reflected simple day to day think like his respect to language। ठीक है, मैंने तुम्हारे कारण उदाहरण के तौर पर बताया कि लोगों ने देशभक्ति सामान्य दिनों में छोटी छोटी बातों से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है आपको जो है, रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि अपने भाषा के प्रति सम्मान, और किसके प्रति, अपने राष्ट्रगान और झंडे के प्रति सम्मान। ठीक है, आगे दिया हुआ है आपको देखिए, हिज नेशनल एंथम फ्लैग एंड अबो ऑल द लव फॉर हिज फॉलो कंट्रीमैन। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका मतलब, अपने राष्ट्रगान और झंडे के प्रति सम्मान और इन सब के ऊपर अपने देशवासियों के प्रति, कंट्रीमैन का मतलब क्या होगा, देशवासियों के प्रति प्यार। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं आपको, नाना जी आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आई थॉट पेट्रोटिज्म वॉज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस। ठीक है, मैं सोचती हूँ या मुझे लगता है कि
पेट्रोटिज्म क्या होता है? पेट्रोटिज्म वाज ऑल अबाउट डाइंग। ठीक है, कि लोग जो है क्या करते हैं अपनी कंट्री के फॉर वंस कंट्री, अपने कंट्री के लिए जो है मर जाते हैं, और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस, या फिर क्या करते हैं सेक्रीफाइस का मतलब जो है सेक्रीफाइस का मतलब क्या होगा? समर्पण, या फिर अपने देश के प्रति समर्पण दिखाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? या फिर त्याग दिखाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पेट्रोटिज्म बोलते हैं। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है आपको, नाना जी जवाब देता है, यस बेटा यू आर राइट, हाँ बेटा तुम सही हो। इट इज़ अबाउट बिग थिंग बट अबाउट लिटिल वंस टू। यह बड़े कार्यों के बारे में भी है, लेकिन इसका छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। ठीक है, बट आल्सो लिटिल वंस टू। एंड रिमेंबर इट is not a battlefield alone, the produce patriotism in the battlefield of life too you will find many martyrs। और यह याद रखना कि केवल युद्ध भूमि ही अकेले वह स्थान नहीं है। बैटलफील्ड का मतलब, बैटलफील्ड देखिए ये वर्ड आपको दिया हुआ है बैटलफील्ड, इसका मतलब होता है युद्ध भूमि। ठीक है, युद्ध भूमि ही केवल अकेले वह स्थान नहीं है जो क्या करता है, जो कि प्रोड्यूस पैट्रियोटिज्म, मतलब जो कि देशभक्ति को पैदा करता है, साथ ही साथ और क्या करता है, इन द बैटलफील्ड लाइफ टू यू विल फाइंड अ मार्टियर। मार्टियर का मतलब क्या होता है? मार्टियर का मतलब होता है शहीद। तो देखिए क्या बोल रहा है आपको, युद्ध भूमि में शहीद हुए तुम्हें बहुत से लोग मिल जाएंगे। ओके लेट मी टेल, ठीक है, ओके मैं तुम्हें बताता हूँ, लेट मी टेल अ स्टोरी। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, जिससे कि तुम अच्छे से समझ सकते, या तुमको अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगा, मदद। नाना जी टेल मी स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर साउटेड अजीत। ठीक है, अब अजीत जो है साइड से चिल्लाते हुए बोलता है कि वाह नाना जी, आप जो है अब हमें जो है ड्रैगन का मतलब आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो ड्रैगन और डायनासोर की कहानी सुनाने वाले हैं। ठीक है, तो नाना जी अब बोलते हैं, नो अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। नहीं अजीत, रियल पीपल का मतलब होता है यहाँ पे आपका वास्तविक लोग। मैं अब जो है तुम्हें वास्तविक लोगों के और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में जो है कहानी सुनाने वाला हूँ। बट नॉट टूडेज, दिस संडे आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक। लेकिन आज नहीं, कब? दिस संडे आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक, मैं तुम्हें जो है क्या करूँगा, पिकनिक के लिए लेके जाऊँगा। टू अ स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर। कहाँ पे लेके जाऊँगा? एक छोटे से गांव में, जहाँ पे क्या है, जहाँ जो कि यहाँ से जो है लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। फ्रॉम हियर, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आई विल स्पेंड का मतलब होता है बिताना। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बिताएंगे द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। ठीक है, हम लोग जो है वहाँ पे दिन बिताएंगे और रात में क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। अब देखिए ऐसे ऐसे बोलने के बाद अब जो है संडे का दिन आ जाता है। संडे के दिन पे क्या होता है, ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। दे टूक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हेम्पेट। ठीक है, तो देखो क्या होता है, वो जो है संडे को जो है तैयार होते हैं। कौन कौन तैयार होते हैं? नाना जी, नैना और अजीत, और क्या करते हैं, स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर द पिकनिक। ठीक है, और सुबह सुबह वो जो है अर्ली का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, कि वो जो है जल्दी से जो है पिकनिक के लिए तैयार होते हैं, और वो जो है क्या करते हैं, वो जो है उसको जो है फर्स्ट ट्रेन से ही, टुक का मतलब लेके जाना। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन से उनको लेके जाते हैं एक गाँव में जिसका नाम था हिम्पैट। ठीक है, तो चलिए हिमापैट में वो जो है क्या करते हैं, चले जाते हैं, और क्या होता है, लगभग जो है 2.5 आवर्स लेटर, 2.5 घंटे के बाद, 2 और आधे घंटे मतलब 2.5 घंटे के बाद, दे फाउंड देमसेल्व अ टाइनी डस्टी रेलवे स्टेशन।
ठीक है। अब टाइनी का मतलब क्या होता है, टाइनी का मतलब होता है छोटा, डस्टी का मतलब होता है धूल से भरा हुआ, ठीक है। तो वह जो है 2.5 घंटे के बाद अपने आप को कहाँ पाता है, वह जो है एक छोटे से रेलवे स्टेशन में पाते हैं जहाँ पे क्या रहता है, जो कि आपका टाइनी है और डस्टी है, ठीक है, जो कि आपका छोटा सा और डस्टी धूल से भरा हुआ रेलवे स्टेशन है। दे गॉट डाउन स्टेप्ड आउटसाइड, स्टेप्ड का मतलब होता है, स्टेप्ड आउटसाइड का मतलब होता है बाहर निकलना। अब वो क्या करते हैं, अब वहाँ से जो है वो ट्रेन से जो है अब वो बाहर निकलते हैं। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन वेयरिंग अ वाइट धोती एंड कुर्ता एंड सपोर्टिंग अ ह्यूज टर्बन, टर्बन का मतलब, टर्बन देखिए ये वर्ड आपको दिया हुआ है टर्बन, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, ठीक है, टर्बन। ग्रिटेड देम, ग्रिटेड का मतलब जो है स्वागत करना, विथ फोल्डेड हैंड्स, ठीक है, फोल्डेड हैंड का मतलब जो है हाथ जोड़कर। तो क्या होता है वहाँ पे, जैसे ही वह जो है वहाँ पे पहुँचते हैं, अ लार्ज वेल बिल्ट मैन, एक जो है लंबा चौड़ा व्यक्ति जो है क्या करता है, धोती और कुर्ता पहने हुए, सिर पर बड़ी सी पगड़ी लगाए हुए, दोनों हाथ को जोड़कर क्या करते हैं, उसका जो है वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा आगे, ही लेड देम अ बुलॉक कार्ट and much to Ajay's delight lifted and placed him on the cart। बुल कार्ट का मतलब होता है बुलकॉक कार्ट का मतलब क्या होता है, बैलगाड़ी, ठीक है। अब वह क्या करता है आगे, अब आगे बढ़कर वह जो है लोगों को बैलगाड़ी तक लेके गया, और उसमें उसके बाद फिर क्या होता है, अजीत को जो है अजीत को उसकी प्रसन्नता के साथ बैलगाड़ी में बैठाया गया। लिफ्टेड का मतलब होता है लेकर जाना, बैठाना, ठीक है। और आगे देखिए, द कार्ट टर्न लेड ऑन द फर्स्ट मोस्ट आर टिल फाइनली रिच द विलेज। बैलगाड़ी 1 घंटे तक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कहाँ पहुँच गया, वह जो है लास्ट में जो है, एट लास्ट का मतलब होता है अंततः, फाइनली, ठीक है, लास्ट में जो है वो क्या हो गया, वह जो है वहाँ पहुँच जाता है, एक गांव में पहुँच जाता है, ठीक है। वहाँ क्या था, दे अलाइंड फ्रॉम, दे अलाइंड फ्रॉम, अलाइंड का मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है, अलाइटेड का मतलब होता है नीचे उतरे। एलाइटेड इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, अ लार्ज ब्रिक हाउस, एक बड़े से ईंटे वाले घर के सामने, ठीक है। तो आगे तो फिर आपको बोल रहा है यार, वे जो है एक बड़े पक्के घर के सामने या ईंटे वाले घर के सामने उतरे, जहाँ क्या था, एन एल्डरली मैन, ठीक है, एल्डरली का मतलब जो है बुजुर्ग, ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति, एंड अ वुमेन, और एक क्या थी, एक महिला थी, कम टू ग्रीटिंग, ग्रीटिंग का मतलब होता है स्वागत करना, अभिवादन करना, कम आउट ग्रीटिंग विच नैना एंड नान अजीत फाउंड डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वहाँ से जो है क्या होते हैं, बाहर आते हैं, कौन कौन बाहर आते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति आती है, और एक जो है वुमेन, एक महिला आती है, जो कि क्या करती है, उनका जो है अभिवादन करती है, स्वागत करती है, ठीक है, जिसको नैना और अजीत जो है, नैना और अजीत को जो है कुछ समझ नहीं आता, और समझने में क्या होती है, उनको जो है परेशानी होती है। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, आफ्टर दे हैड ब्रेकफास्ट, वे क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, ठीक है। नाना जी टुक देम अ ह्यूज पीपल ट्री, अब उनको जो है नाना जी क्या करते हैं, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा सा, ठीक है, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा सा, तो उनको जो है नाना जी जो है एक बड़े से जो है पीपल के पेड़ के सामने ले जाते हैं, पीपल ट्री वेयर ट्री आर वाज अ प्लेटफॉर्म, जो 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 आपका जो पेड़ था, जो पीपल का जो पेड़ था, वहाँ पर एक क्या बना हुआ था, चबूतरा बना हुआ था, ठीक है, प्लेटफॉर्म का मतलब चबूतरा है यहाँ पे। दे सैट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी, अब वहाँ पे जो है वो जो चबूतरा है वहाँ पे जो है उन लोग बैठ जाते हैं, और नाना जी जो है उनको एक कहानी बताते हैं। अराउंड 10 years एगो देयर वॉज यंग मैन हुज नेम वॉज आकाश, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लगभग 10 साल पहले जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, आकाश। ही वॉज स्टडाइंग टू बी अ डॉक्टर, और वह जो है डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS ही वर्क हार्ड एंड वॉन अ स्कॉलरशिप टू USA, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो है वो जो है अपना MBBS करने के बाद जो है बहुत जो है वो क्या किया,
वह जो है बहुत सारे कठिनाई के साथ, मतलब बहुत सारे परिश्रम किया, परिश्रम करने के बाद जो है उसको क्या मिलता है, स्कॉलरशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति। ठीक है, तो उसको जो है एक स्कॉलरशिप मिलता है, क्या करने के लिए, यूएसए जाने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, यूएसए जाने के लिए जो है एक स्कॉलरशिप मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है। ही गॉट हिज मास्टर डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। अब उसके बाद फिर क्या करना चाहता है, वह जो है अपना इस मास्टर डिग्री करने के लिए क्या करना चाहता है, वह मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए वहाँ चले जाता है, और कंप्लीट करने के बाद वहाँ जो है वापस आने के लिए डिसाइड करता है, वापस आने की सोचता है। अलॉन विथ हिम 10 ऑफ फ्रेंड्स हैड आल्सो गॉन फॉर हायर स्टडीज़ टू अमेरिका। उसको छोड़कर, ठीक है, अलॉन का मतलब जो है उसको छोड़कर, या उसको छोड़कर क्या हो जाएगा, उसको छोड़कर उसके बाकी और 10 फ्रेंड जो है क्या गए थे, यहाँ से जो है हायर स्टडी के लिए अमेरिका गए हुए थे। दे आल स्टेड बैक बट आकाश रिटर्न। लेकिन स्टेट बैक का मतलब होता है वहीं रुक जाना। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे जो है बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग जो है वहीं रुक जाते हैं। बस क्या होता है, आकाश जो है यहाँ रिटर्न आ जाते हैं। आकाश फादर वाज वेरी हैप्पी विथ हिज सन डिसीजन। तो आकाश के जो पिताजी रहते हैं उसके डिसीजन से, आकाश के डिसीजन से जो है बहुत खुश होते हैं। ही वॉज वेरी प्राउड। प्राउड का मतलब जो है क्या होता है, आपको पता ही होगा। प्राउड का मतलब गर्व महसूस करना। उसको जो है बहुत गर्व महसूस होता है दैट हिज सन हैड गेट फॉरेन डिग्री। ठीक है, कि उसके जो बेटे हैं, उसका जो बेटा है उसको जो है क्या मिल जाता है, उसको जो है फॉरेन का डिग्री मिल जाता है, विदेश का एक डिग्री मिल जाता है। ही वांटेड टू हिज सन मेक अमेरिका हिज होम, अर्न अ लॉट ऑफ मनी फाइनली। ठीक है, और उनके जो पिताजी है वो क्या चाहते थे कि उसके जो बेटा है वह जो है अमेरिका चले जाए। ठीक है, और वहाँ जो है वहाँ जाके घर बनाए, और बहुत सारे जो है क्या करें, बहुत सारे जो अलॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा भी कमाए। एंड फाइनली इनवाइटेड हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर आल्सो सेटल डाउन इन अमेरिका। और अंततः और लास्ट में क्या करे, वह जो है अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को और अपने सिस्टर को भी जो है अमेरिका बुला के वहाँ पे सेटल डाउन करे, मतलब वहाँ पे जो है रहने के लिए बुलाए। बट आकाश एडवाइज माई कंट्री हैज़ स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज़ फॉर एजुकेटिंग मी। ठीक है, ये सब जो लाइन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। लेकिन आकाश जो है क्या सोचता है कि मेरा जो देश है उन्होंने क्या किया है, स्पेंड का मतलब जो है खर्च करना, मेरे ऊपर जो है हज़ारों रुपए खर्च किया है मेरे एजुकेशन में। ठीक है, मेरे पढ़ाई में हज़ारों रुपए खर्चा किया है। आई हैव टू रिपे का मतलब होता है वापस करना। द डेप्ट का मतलब होता है उधार। ठीक है, आई हैव टू रिपे दिस डेप्ट द ओनली वे आई कैन डू द सर्विंग का मतलब आप लोग जानते हो सर्विस देना। ठीक है, सर्विंग द पीपल हियर। तो मैं जो है क्या करता हूँ, जो है मेरे कंट्री ने क्या किया, मेरे ऊपर जो हज़ारों रुपए जो है खर्चा किए, तो इसको मेरे को क्या करना चाहिए, इसको जो है मेरे को वापस अदा करना चाहिए, वापस इनको देना चाहिए, कंट्री को देना चाहिए। तो इसके लिए एक ही उपाय हो सकता है, ओनली वे, एक ही उपाय हो सकता है। आई कैन डू सर्विंग फॉर द पीपल, सर्विंग टू द पीपल ऑफ हियर। ठीक है, तो मैं यहाँ के लोगों की क्या करूँ, सर्विंग का मतलब होता है सेवा करूँ, यहाँ के लोगों का सेवा करूँ। एंड मोर एवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। और क्या है, यहाँ का जो इंडिया का जो कंट्री है वहाँ के गाँव में जो है नीड गुड डॉक्टर्स की, एक अच्छे जो है डॉक्टर्स की ज़रूरत है, एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। कैसे, फॉर मोर देन रिच कंट्री लाइक अमेरिका, जैसे कि जो है रिच कंट्री है अमेरिका, वैसे जो है बहुत सारे डॉक्टर्स है वहाँ भी जो है, वैसे जो है भारत को जो है ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या होता है, अब आगे जो है पूछता है कौन, व्हाट हैपन नाना जी। तो आगे क्या हुआ नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया, क्या आकाश जो है इंडिया वापस आ गया। यस चाइल्ड, हाँ बच्चे। ही डिड एंड बिगनिंग टू वर्क गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। वह वापस आ गया और जो है यहाँ पे सिटी में जो है, शहर में जो है, बिगनिंग का मतलब होता है प्रारंभ करना, कि वह जो है यहाँ के जो है सिटी के जो है, शहर के जो है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में जो है कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अ ईयर लेटर ही एपिडेमिक ब्रोक
आउट नियर बाई विलेजेस। ठीक है, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। ठीक है, महामारी। तो क्या बोल रहे आगे आपको, यह जो है 1 साल बाद जो है वहाँ के नियर बाई का मतलब होता है पास में, पास ही के एक गांव में जो है ब्रोक आउट का मतलब होता है फैल जाना। तो पास ही के एक गांव में जो है एक महामारी फैल गया था। अ ईयर लेटर, अच्छा ये हो गया आपका। व्हेन आकाश लर्न अबाउट दैट जस्ट पैक्ड हिज बैग एंड लेफ्ट, ही डिडंट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। तो अब वह जो है वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा था, उसको भी क्या कर दिया, वह जो है जैसे ही उनको जो है इसके बारे में पता चलता है वह जो है अपना सामान पैक करके, अपना बैग पैक करके जो है उसको भी छोड़ देता है, और इवन अपने पिताजी अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताता और चले जाते हैं। वाई आस्क्ड अजीत। ठीक है, और अजीत फिर पूछता है क्यों। बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम, क्योंकि वह जो है उसे रोकना चाहता था। किसे रोकना चाहता था, महामारी को। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है स्लेव। आई इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग द एकेडमिक समटाइम्स द डॉक्टर हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट डाई, नैना सैड। ठीक है, अब नैना नैना बोलती है कि दादाजी मैंने जो है जब साइंस का स्टडी कर रहा था तो कर रही थी, तो फिर मैंने जो है सुना था कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट करते समय मर जाते हैं। ठीक है, महामारी के समय पेशेंट का ट्रीटमेंट करते समय मर जाते हैं। यस नैना इज़ राइट। ठीक है, तो फिर अब नाना जी बोलते हैं नैना को कि हाँ नैना सही बात है। एनीवे अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिज सेइंग दैट ही वॉज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट एंड दैट सिचुएशन वाज वेरी ग्रीम। ग्रीम का मतलब क्या होता है यार, ग्रीम का मतलब होता है अप्रिय। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ सही है। खैर 1 सप्ताह बाद आकाश के पिता को आकाश का एक क्या हुआ, आकाश से एक पोस्ट कार्ड प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि वह मरीजों की सेवा करने में व्यस्त है, और यह जो स्थिति है वो क्या है, ग्रीम है, अप्रिय थी। ठीक है, अप्रिय था। बट आकाश डिड नॉट मेंशन एनी एग्जैक्टली ही वॉज फेयरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक। ठीक है, ड्रैग हिम बैक का मतलब होता है, ट्राई टू ड्रैग हिम बैक का मतलब होता है वापस बुलाने की कोशिश करना या फिर घसीट कर लाना। ड्रैग का मतलब होता है घसीट कर लाना, मेंशन का मतलब होता है बताना। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, लेकिन आकाश जो है इस बात को नहीं बताता, इस बात का जिक्र नहीं किया कि वह जो है कहाँ पे है, ऑन विच प्लेस, की कौन से जगह पे है। और किस लिए नहीं बताया, इस डर से कि यदि उनको पता चलेगा, मतलब उनके पेरेंट्स को पता चलेगा तो वहाँ जो है ज़बरदस्ती उसको घसीट कर जो है वापस ले जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए 2 वीक्स लेटर, 2 सप्ताह बाद हिज फादर रिसीव्ड अ फोन टू कॉल सेइंग दैट आकाश हैड बीन एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल इन द सीरियस कंडीशन। अब 2 सप्ताह बाद उसके पिताजी को क्या आता है, एक जो है फ़ोन आता है जिसमें क्या लिखा रहता है, जिसमें लिखा रहता है, जिसमें कहा गया था कि आकाश गंभीर अवस्था में जो है सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है। हिज पेरेंट्स रश्ड टू सी हिम। रश्ड का मतलब होता है दौड़कर जाना। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, दौड़कर जो है वहाँ जाते हैं कि क्या करने के लिए, उनको देखने के लिए। ही वॉज वेरी बैड स्टेट। ठीक है, और यह जो है क्या थी, वह बहुत ख़राब स्थिति में था। वो और क्या कर पा रहा था, वह जो है हिज एट गुड बारली इज बेयरली स्पीक। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से, और मुश्किल से ही क्या कर पा रहा था, वह जो है बात कर पा रहा था। वाई यू आर टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज यू सन। ठीक है, अब उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो बोलते हैं हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पिताजी उनसे पूछते हैं वाइल हिज मदर वाज स्टार्ट सॉबिंग। ठीक है, तो सॉब का मतलब क्या होता है, सिसकना। ठीक है, उसके पिताजी उनको जो है पूछते हैं,
और उनकी माता जी जो है क्या करती है, वह जो है सिसकते रहती है, रोते रहती है। ठीक है, तो और तो उसके पिताजी क्या पूछते हैं, वाई आर यू टॉर्चरिंग। टॉर्चरिंग का मतलब होता है तकलीफ़ देना, कि तुम जो है अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रहे हो, क्यों तकलीफ़ दे रहे हो। योर सेल्फ का मतलब अपने आप को, एज वेल एज यू सन। ठीक है, आई कैन हेल्प इट फादर, आई कैन हेल्प इट फादर, आई कांट बियर टू सी पीपल सफ़र। ठीक है, तो अब वो जो है बोलता है कि मैं इस परिस्थिति को नहीं रोक सकता हूँ पिताजी, मैं लोगों को तकलीफ़ सहते हुए नहीं देख सकता हूँ। ठीक है, क्या कर सकता हूँ, मैं जो है लोगों को तकलीफ़ सहते हुए नहीं देख सकता हूँ। योर फ्रेंड्स आर enjoying लाइफ इन अमेरिका, अर्निंग अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी and living in comfort. Look you here fighting for your life. I can't understand what you are getting by doing all this. ठीक है, तो अब उसके पिताजी बोलते हैं तुम्हारे सभी दोस्त जो है अमेरिका में अपने जीवन का क्या ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है पॉट्स ऑफ मनी मतलब जो है बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वह जो है आराम से वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है वहाँ पे, इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, और तुम जो है क्या क्या कर रहे हो, तुम जो है अपने आप को देखो, क्या कर रहे हो, एटलीस्ट स्पेयर अ थॉट ऑफ पुअर मदर। तुम जो है अपने आप को देखो, जीवन में क्या कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें इससे क्या मिल रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यार आगे, इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, यदि तुम्हें जो है अपने आप की चिंता नहीं है तो फिर क्या करो, एटलीस्ट स्पेयर का मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है, कि स्पेयर का मतलब है ध्यान देना या सोचना। ठीक है, तुम अपने आप का ध्यान नहीं दे सकते तो कम से कम अपने अपने माँ के बारे में सोच लेते। क्या सोच लेते, जस्ट सी हर कंडीशन, उसकी स्थिति तो देखो। सी गॉन हाफ मैड। ठीक है, मैड का मतलब होता है पागल। वरिंग अबाउट यू। ठीक है, तुम्हारे बारे में सोच सोच के वह जो है आधी पागल हो चुकी है। फादर आई डोंट थिंक, पिताजी मैं नहीं सोचता, आई विल एवर टू बी एबल कन्वाइस यू अबाउट माई एक्शन। ठीक है, कन्वेंस का मतलब क्या होता है, विचारों से अवगत कराना, और मैं आप लोगों को अपने कार्यों के बारे में अवगत करा पाऊँगा। ऑल आई कैन से इज़ दैट हैव सेटिस्फिकेशन। ठीक है, सेटिस्फिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि। एंड आई हैव बीन एबल टू माई लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू, मैंने यदि आपको टॉर्चर किया है। पिताजी मैं यह नहीं सोचता कि आप लोग कि आप लोगों को अपने कार्यों के बारे में अवगत करा पाऊँगा। यह कह सकता हूँ कि मुझे आप लोगों के जीवन को बचाने में संतुष्टि मिला है। ठीक है, यदि मैंने आपको परेशान किया है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। दैट आई कुड नॉट हेल्प इट, कि यदि मैं इसे नहीं रोक सकता था, आई कुडंट वॉच, मैं नहीं देख सकता, पीपल डाइंग अराउंड मी, कि लोग मेरे आसपास मरते रहे। मैं मतलब लोगों को अपने आसपास मरते हुए नहीं देख सकता। एंड मी नॉट डू एनीथिंग, और मैं उनके लिए कुछ ना करूं। आफ्टर बैटलिंग फॉर मंथ आकाश डाइड हिज मदर्स आर्म। ठीक है, अब क्या होता है, एक माह के संघर्ष के बाद जो है आकाश जो है अपनी आर्म्स का मतलब होता है बाहों में। ठीक है, कि वह जो है अपने अपने माँ के बाहों में क्या करता है, वह दम तोड़ देता है, वह जो है मर जाता है। आगे क्या होता है,
द इंटायर विलेज वॉज देयर हिज क्रिमिनेशन। क्रिमिनेशन का मतलब होता है अंत्येष्ट, मतलब अंत्येष्ट या फिर जो है खतरनाक बोल सकते हैं, या फिर एक सिचुएशन को बोला जा सकता है। एंड देयर वाज नॉट इवन वन आई विच वाज डाई। उसका जो अंतिम संस्कार जो हुआ था उसको बोल सकते हैं, अंतिम संस्कार जो हुआ था उसमें जो है पूरी गांव जो है उसको देखने के लिए आया हुआ था। और ऐसे जो है कोई भी आंखें नहीं थी, कोई भी आंखें नहीं थी जो सूखी थी, मतलब जो है सबके सब क्या कर रहे थे, रो रहे थे। ठीक है। और क्या हुआ, द विलेजेस डिसाइडेड टू पी होमेज टू आकाश, टू पे होमेज टू आकाश। होमेज का मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि देना। अब गांव वालों ने आकाश को श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया। दे अप्रोच्ड द लोकल एमएलए हु एग्रीड टू ऑर्गेनाइज hefty donation, thinking that hospital would be named after him। ठीक है। लोगों ने क्या किया, डोनेशन, डोनेशन का मतलब जो बोल सकते हैं यहाँ पे चंदा बोल सकते हैं। तो फिर क्या किया लोगों ने, जो है उन सभी लोगों ने जो है चंदा एकत्र कर गांव में एक छोटा सा जो है अस्पताल बनाना चाहा। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, द विलेजर्स वाज अमेंडमेंट and took the money, built a hospital called Akash Parents for the opening ceremony। आकाश फादर inaugurated the hospital। inaugurated का मतलब होता है inauguration करना, स्वागत करना। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, वे सभी जो है उस स्थान में जो है जितना भी चंदा मिले उसे लेकर जो है, और कुछ जो है सांसद से भी उनको जो है पैसा मिला, तो उन्होंने विचार किया कि उसके नाम का जो है क्या किया जाए, एक जो है आकाश के नाम का एक हॉस्पिटल खोला जाए। ठीक है। और उन्होंने ऐसे किया। ठीक है। वे पैसे लिए और क्या किए, आकाश के नाम का जो है अस्पताल भी बनवाए, और उसके जो इनाग्रेशन के लिए, उसके उद्घाटन के लिए, ठीक है, किसको बुलाएं, उसके माता पिता को जो है बुलवाएं। और आकाश के पिता ने क्या किया, आकाश के पिता ने जो है उसका जो है उद्घाटन किया। आकाश फादर इनोग्रेटेड द हॉस्पिटल एंड कम आई वाज शो यू समथिंग। और मैं जो है क्या करता हूँ, मैं जो है तुम्हें आओ मैं तुम्हें जो है कुछ दिखाता हूँ। नाना जी सैड एंड टेकिंग हिज हैंड्स टू हिज एंड लेट देम बिल्डिंग 100 मीटर्स बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, द पीपल ट्री। ठीक है। अब नाना जी उनको बोलते हैं कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नाना जी ने क्या किया, हाथों को जो है, मतलब उनके हाथों को जो है, बच्चों के हाथों को जो है पकड़ते हुए वह जो है एक भवन की तरफ बढ़ रहे थे, एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि क्या था, जो कि पीपल के पेड़ के लगभग जो है 100 मीटर पीछे था। और क्या था, वे एक नीले कलर के बोर्ड के सामने जो है जाकर रुक जाते हैं। ठीक है। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ब्लू बोर्ड। नैना प्लीज़ रीड व्हाट इज़ रिटन। ठीक है। अब वह नैना को बोलते हैं दादाजी जो है कृपया पढ़ो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है। नीले कलर के बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल। ठीक है। क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय। जो कि क्या क्या किया गया है, जो कि डॉक्टर आकाश राय के याद में बनाया गया, हु सेव्ड द विलेज फ्रॉम द डेथ, जिन्होंने जो है लोगों को जो है मरने से बचाया था। नैना लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर, हिज आई वर वेट विथ टीयर्स। ठीक है। अब नैना जो है क्या करते हैं, नैना जो है अपने दादा के तरफ, अपने ग्रैंडफादर के तरफ देखते हैं, तो क्या देखते हैं, वह जो है उनकी जो आँख है वह जो है क्या हो गया था, आंसुओं से गीला हो गया था। नाना जी, आकाश राय बट योर सरनेम इज़ आल्सो राय, वाज ही योर। ठीक है। तो अब जो है उसमें से नैना जो है नाना को पूछती है कि आकाश राय बट योर नेम इज़ आल्सो रॉय, कि आपका जो सरनेम है, ठीक है, अपने दादाजी को पूछती है कि आपका जो सरनेम है वो भी क्या है, रॉय है। वाज ही योर।
तो वह जो है आपका क्या था? यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन। यहाँ मेरे बच्चे, वह मेरा बेटा था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारे मम्मी के बड़े भाई। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी आई ऑलवेज थॉट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। वह जो है क्या करता था, वह जो है एक फ़िलोसॉफ़ी का जो है लेक्चरर था, प्रोफेसर था, ठीक है। होने के नाते वहाँ जो है मैंने सोचा कि मैं चीज़ों के बारे में जानता था, ठीक है, मैं जो है इन सब चीज़ों के बारे में जानता था। बट माई सन टॉट मी द ट्रू एसेंस ऑफ टर्म सर्विस। लेकिन क्या हुआ, लेकिन मेरे पुत्र ने मुझे सेवा का सही अर्थ सिखा दिया। और क्या किया, एंड द रियल मीनिंग ऑफ वर्ड पेट्रोटिज्म, और देशभक्ति का जो है वास्तविक अर्थ के बारे में भी बता दिया, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। अब इसके बाद फिर अब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये जो वर्ड दिया हुआ है मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, तो इसको आप लोग जो है एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपको जो है कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो बच्चों ये आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए